हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हे एवरीबॉडी, दिस इज करण सांगवान एंड यू वाचिंग लीगल पाठशाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, आई होप बहुत अच्छे हो गए आप, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी, काफ़ी टाइम मिल चुका है आपको प्रिपेयर करने के लिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि सर आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए राजस्थान जुडिशियल सर्विस के ऊपर। उसका सिलेबस प्री का क्या होगा, मेंस में क्या आता है, प्री कितने मार्क्स का होता है, मेंस कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी वैकेंसीज कब आने वाली हैं आरजेएस की। जैसा कि आप सबको पता है 2020 के अंदर एक नोटिफाई हुआ था 89 वैकेंसीज के लिए। वहां पे एक नोटिफिकेशन आई थी कि राजस्थान में 89 वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोरोना। जो आपका ये कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे एक पेंडिंग है अभी तक। तो कब आ सकती हैं, कब आपका प्री का एग्जाम हो सकता है, वो सारा का सारा इन डेप्थ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको जैसे राजस्थान में लैंग्वेज आती है, हिंदी का एग्जाम होता है, इंग्लिश का होता है, प्री के अंदर भी 30 मार्क्स का होता है, एक अलग से ही पूरा पोर्शन है उसका। तो उसके लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें कि एक अच्छा स्कोर कर सकें। कुछ क्वेश्चन आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के भी राजस्थान के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मन करता है कि और वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, आप सबकी हेल्प हो। आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो एक काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक 7 to 8 मंथ्स हो गए इन सबको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट की थी जिन्होंने, बट वैकेंसी नहीं आ पाई। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस लेवल तक। जब भी वैकेंसीज आएंगी यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। 20-25 मिनट्स की वीडियो हो सकती है। पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेसिकली जुडिशरी के लिए, वहाँ पे भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक शांति, धैर्य पूर्वक, आराम से चित्त शांत करके, बेसिकली अपने आप को शांत करके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, वीडियो को बंद करके जा सकते हो। प्लीज़ अपना टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहे हो, 20-25 मिनट्स भी क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा प्रिपरेशन कर लीजिए, अपनी पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपका मन नहीं है देखने का, अगर आप देखना चाहते हो तो एंड तक देखिएगा। यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। देखिए, जिस चीज़ की स्टार्टिंग करते हो ना, उस चीज़ को एंड किया करो, ख़त्म करना सीखो किसी चीज़ को। जैसे अब राजस्थान के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसको ख़त्म करो। और ख़त्म मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाओ। वो जो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, वो ना एक उस चीज़ को लो, ग्रैब करो उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे आरजेएस के लिए। चलिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं आरजेएस के बारे में। राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2021 में यहाँ पे बोलूँगा इसको। 2020 में आपका एग्जाम नहीं होएगा ये राजस्थान का। आरजेएस 2021 कब इसकी नोटिफिकेशन आनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज हम। पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, बिल्कुल एक स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे हम। कितने फेजेस में ये एग्जाम होता है बेसिकली आपका। आरजेएस का एग्जाम 3 फेजेस में होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज की जब आप बात करते हो, ये हम सबको पता है कि फर्स्ट फेज जो होता है आरजेएस का या किसी भी जुडिशरी का, वो होता है प्री एग्जाम का। सेकंड की जब बात करते हैं, ये होता है आपका मेंस एग्जाम। एंड थर्ड की जब आप बात करते हो, ये होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करते हैं हम। प्री से आप मेंस में आते हो, मेंस से आप इंटरव्यू में आते हो, और फाइनली यहां पे आप आपके जज साहब बन जाते हो। तो ये बेसिक 3 फेज है, यहां पे 3 स्टेजेस आप कह सकते हो, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब प्री आपका कितने मार्क्स का होता है। देखिए, प्री की जब बात करते हैं तो प्री आपका 100 मार्क्स का होता है। मेंस की जब आप बात करते हो, मेंस आपका 300 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू की जब आप बात करते हो, 35 मार्क्स का होता है। तो प्री एक बेसिक फिल्ट्रेशन पॉइंट है, जहां पे फिल्टर किया जाता है, कुछ बच्चों को लिया जाता है जो क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए और बाद में इंटरव्यू के लिए। जो ओवरऑल जो एक मेरिट लिस्ट बनती है, वो बेसिकली आपकी बनती है यहां से 300 प्लस 35, टोटल 335 में से आपकी एक मेरिट लिस्ट काउंट की जाती है। ये जो प्री के मार्क्स हैं ये आपके काउंट नहीं होते हैं, जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है।
अब हम बात करेंगे बेसिकली कि प्री का सिलेबस क्या है सर, प्री की कट ऑफ कितनी जाती है, कितना हमें स्कोर करना होगा कि हम सेफ साइड रहे। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे प्री का सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन करनी है प्री के लिए बेसिकली, क्योंकि प्री क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस में जा पाओगे ना। चलिए यहां पे बात करते हैं प्री के लिए। प्री एग्जाम जो अब ये 2021 में होएगा, मैं बताऊंगा अभी कब होने वाला है ये एग्जाम। तो यहाँ पे जब आप प्री की बात कर रहे हो, सिलेबस क्या होगा आपका प्री का, सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे। प्री के अंदर क्या आता है आपका, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 लिख लेते हैं। सेकंड पे है आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी जिसको आप बोलते हो। एंड थर्ड पे है आपका कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फोर्थ की जब बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो मेन सब्जेक्ट है, आपको भी पता है ये सारे मेन है। इसके बाद जो फिफ्थ एग्जाम होगा यहाँ पे, फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका, वो है एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एंड फिफ्थ के बाद जब हम बात करेंगे, सिक्स्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है आपका, वो है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टीपीए के बाद जब आप बात करोगे सेवेंथ नंबर पे, ये है आपका लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन। एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एसआरए और लिमिटेशन की पूरी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। पूरी की पूरी एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अगर आप एसआरए और लिमिटेशन की वीडियो देख लोगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन आपका। एंड 8th की बात करते हैं, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे बात आती है आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जब हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एंड 9th नंबर पे जब आप बात करोगे तो 9th नंबर पे आता है हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान RAJ, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहां पे 9 सब्जेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब दूसरी साइड में लिखते हैं, यहां पे हम, यहां पे अब बात करेंगे, 9 हो गए थे हमारे। 10th नंबर पे आपका CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 11th है आपका इंडियन पिनल कोड। 11th IPC आ गया। IPC के बाद आपके सारे क्रिमिनल वाले सब्जेक्ट में अलग लिख रहा हूं। JJ एक्ट आएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका। एंड 30th नंबर पे आएगा आपका NI एक्ट, NI एक्ट। NI एक्ट कंप्लीट नहीं है आपका, एक चैप्टर आता है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 17 जो लास्ट में है बिल्कुल। और लास्ट में जब बात करते हैं, 14th सब्जेक्ट है आपका DV एक्ट, जिसको आप बोलते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, DV एक्ट 2005। तो ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट है जितने भी आपके राजस्थान के अंदर आते हैं। टोटल 14 सब्जेक्ट हैं आपके राजस्थान जुडिशरी के लिए। एक यहाँ पे एक अपना सब्जेक्ट रह गया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, क्रिमिनल साइड में जब आप बात करते हो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो टोटल ये 15 हैं आपके जो आरजेएस के अंदर आते हैं। बेसिकली यही प्री का सिलेबस है और यही मेंस का है। मेंस की बाइफर्केशन कुछ करनी है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल राजस्थान प्री का जो सिलेबस है आपका ये है। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, एसआरए, टीपीए, लिमिटेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट हो गया, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, जेजे एक्ट, एनआई एक्ट का चैप्टर नंबर 17, डीवी एक्ट कंप्लीट पूरा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ये टोटल आपका प्री का सिलेबस है। और प्री के अंदर ये आपका ओवरऑल अगर आप इसकी बात करो कितने नंबर का आता है आपका टोटल जो है, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके टोटल 15 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो टोटल 15 सब्जेक्ट ये आपके आते हैं 70 मार्क्स के, 70 मार्क्स। और आपका होता है ये पूरा एग्जाम है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो आप बोलोगे सर 30 मार्क्स का क्या आता है? बेसिकली 30 मार्क्स की आती है आपकी लैंग्वेज, जो 30 मार्क्स का यहाँ पे रह गया वो होता है लैंग्वेज का, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ग्रामेटिकल पोर्शन आता है बेसिकली लैंग्वेज के अंदर।
उसकी अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए इन डिटेल तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर पूरा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दिया होगा, जिसके अंदर टेंस आते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, आपकी वर्ब्स आती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है, हिंदी के अंदर शुद्ध शब्दी आती है, वाक्य रचना आती है, मुहावरे आती है, लोकितियाँ आती हैं। ये सारा हिंदी का काफ़ी इन डेप्थ सिलेबस आता है जो 30 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जब बात करें 30 मार्क्स की, ये आपका पूरा का पूरा एक ग्रामेटिकल पोर्शन है जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमारे सामने पूरा सिलेबस है, हमें पता है 70 मार्क्स का लो आएगा, 30 मार्क्स की लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे कितना स्कोर करें कि हमारा प्री क्लियर हो जाए, हम मेंस में जा सकें, क्योंकि मेंस में आपको 15 टाइम वैकेंसी जितनी होती है, सपोज 100 वैकेंसी है तो 15 टाइम्स बुलाते हैं मेंस के लिए बच्चों को, तो टोटल 1500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा आपके। देखिए अब यहाँ पे जब हमने बात की थी प्री एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, सबको पता है 100 मार्क्स का होता है। इन्होंने इसकी बाइफर्केशन कैसे कर रखी है, एक यहां पे ले लेते हैं 70 मार्क्स और यहां पे 30 मार्क्स। 70 मार्क्स का आपका आता है बेसिकली लो के जितने मैंने टोटल 15 सब्जेक्ट बताए हैं, यहां आता है आपका लो के सब्जेक्ट बता लीजिए, और ये आता है आपका लैंग्वेज जो सारा हिंदी एंड इंग्लिश का आएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, बेसिकली ग्रामर आती है सारी की सारी, कुछ वर्ड करेक्शन वगैरह आते हैं, तो ये पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन आता है आपका। अब यहाँ पे हमें स्कोर कितना करना है, क्या सिर्फ लो पढ़ने से काम चल जाएगा? अगर आपका 100% पूरा का पूरा लो पढ़ रहे हो, 70 मार्क्स में 70 मार्क्स ला रहे तो भी आप कहीं ना कहीं प्री क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्री की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, जैसे ज़्यादा नहीं जाती, थोड़ी जाती है। अब कट ऑफ की जैसे बात करेंगे हम प्री के लिए, तो अभी जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था बेसिकली उसमें से कितनी कट ऑफ गई थी 100 मार्क्स में से? आपको देखिए जो एक सेफ साइड स्कोर रहेगा वो आप अगर 75 प्लस कह रहा हूं मैं, अगर आप स्कोर करते हो तो प्री आप इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार आई थिंक 70 कट ऑफ गई थी। 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर 70 मार्क्स कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे प्री क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको एक सेफ स्कोर जो बता रहा हूँ वो है 75 आपको लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे आप लो अपना अच्छा कीजिए, सिर्फ लो से काम नहीं चलेगा, आपको लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज में से 30 मार्क्स का है तो वहाँ पे आपको 15 या 20 नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे, स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लो में से 70 क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते, इतने चांसेस किसी की भी नहीं होते कि 100% उसका सारा का सारा ठीक हो। तो ये बेसिकली बात थी आपकी प्री के लिए। प्री में 75 आपको स्कोर करने हैं जब आप सेफ साइड रहोगे, बाकी कट ऑफ डिपेंड करेगी आपका एग्जाम कितना टफ आया था, कितना इजी था, कितना क्या था, उस हिसाब से। अब हम यहां बात करेंगे मेंस एग्जाम की, मेंस, क्योंकि वहां पे 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 15 टाइम मतलब 100 वैकेंसी है तो 1500 स्टूडेंट्स आपके मेंस एग्जाम देंगे। तो मेंस के लिए आपके यहाँ पे टोटल 1500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जब मेंस की आप बात करोगे, मेंस का सिलेबस सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पेपर होते हैं आपके, टोटल 300 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है आपका, 300 मार्क्स का। यहाँ पे इन्होंने 2 दिन चलता है आपका मेंस एग्जाम। तो यहाँ पे इन्होंने बाइफर्केशन कैसी की हुई है आपकी देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एग्जाम होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका सिविल लॉ का जो होता है, सिविल लॉ जिसको आप सिविल लॉ का एग्जाम बोलते हैं, सिविल लॉ, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे सिविल लॉ के सारे सब्जेक्ट लिखे थे। फर्स्ट होता है सिविल लॉ का, सेकंड होता है हिंदी लैंग्वेज का, थर्ड होता है क्रिमिनल लॉ का, फोर्थ होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेबस सेम है सिविल का और क्रिमिनल का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा चेंज हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे एसे राइटिंग आती है आपकी, एसे, और ये आपके दोनों ही एग्जाम आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। 50 हिंदी होती है, 50 इंग्लिश होती है। अब यहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होते हैं। थोड़े से चेंजेस मतलब सिविल के अंदर आपकी मेंस में ऑर्डर ऑब्लिक जजमेंट राइटिंग आती है यहाँ पे मेंस में, क्योंकि प्री में तो आ नहीं सकती ना, ये मेंस में आएगी। और यहाँ पे भी आपकी जो चार्जेस फ्रेमिंग की बात करते हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस,
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ऑब्लिक जजमेंट राइटिंग, ये आती है आपकी मेंस के अंदर। अब यहां पे आप मार्क्स की बात करोगे तो जो ये आपका है सिविल लॉ का जो है आपका, ये आपका होता है 100 मार्क्स का। यहां पे आपको एक क्राइटेरिया है राजस्थान के अंदर कि आपको मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे, 100 में से आपको 35 स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 50 मार्क्स का है, ये भी 100 का है, यहाँ पे भी 35 आपको स्कोर करने पड़ेंगे, और ये 50 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 100 प्लस 100 200 और 50 टोटल 300 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम हो गया। 300 मार्क्स का मेंस का एग्जाम है। तो कट ऑफ की बात जब हम करेंगे कि सर मेंस में कट ऑफ कितनी जाती है, देखिए अब यहां पे हम बात करेंगे 300 में से कट ऑफ की, क्योंकि इंटरव्यू में भी जाना है आपको, वहां पे कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। 300 में से कट ऑफ कितनी जाती है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी की जब आप बात करते हो, जी से जनरल कर लेंगे, यहाँ पे 155 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। एससी कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए 124, ये थोड़ा सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, और एसटी कैटेगरी के लिए 120 एंड ओबीसी के लिए आपको 136। ये मेंस का है आउट ऑफ 300। इतना अगर स्कोर करते हो तो आप इंटरव्यू में जा सकते हो। और इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहां पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, इंटरव्यू में ये सिर्फ 3 टाइम्स बुलाते हैं। 3 टाइम्स मतलब 100 वैकेंसीज हैं, तो यहां पे मेंस में से जो जाएगा वो 3 टाइम्स होगा, इनटू 3 = 300 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जो मेंस में बैठेंगे, और मेंस में जो एक कट ऑफ को क्लियर करेंगे उसमें से 300 स्टूडेंट्स अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 300 में अगर अपना नंबर चाहते हो तो कहीं ना कहीं 155 तो एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, यहाँ पे आपको 160 क्रॉस करना पड़ेगा। 160 अगर क्रॉस कर लेते हो यहाँ पे आउट ऑफ 300 में से, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो जाओगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है आपको हर एग्जाम के अंदर जिस भी जुडिशरी में आप जाओगे। तो ये था बेसिकली आपका मेंस का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनली मेंस अगर क्वालिफाई हो जाता है आपका तो आप फाइनली पहुंच जाते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू के अंदर देखिए क्या है, इंटरव्यू टोटल 35 मार्क्स का होता है। कोई यहाँ पे मिनिमम स्कोर करने का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ, तो 35 मार्क्स में से जितने भी आपके आएंगे सारा का सारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लोगों की नॉलेज ऑलरेडी चेक कर चुके हैं वो। तो 300 + 35 335 में से वो एक्चुअल आपकी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे वो है नोटिफिकेशन की, कि सर आरजेएस की नोटिफिकेशन कब आएगी। देखो आरजेएस की नोटिफिकेशन की जब आप बात करते हो तो नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आएगी आपकी राजस्थान की, देखिए 89 पोस्ट की जो बात कर रहे हो, 89 वैकेंसी, ये ऑलरेडी आपकी सैंक्शन हो रखी है। इसकी नोटिफिकेशन आपको डेट याद हो तो आई थिंक मुझे याद है 15 जैन 2020 को ये एक नोटिफाई आया था, एक नोटिस मिला था कि 89 वैकेंसीज सैंक्शन हो रखी है राजस्थान के अंदर जो आने वाली है सिविल जज के लिए, बट ड्यू टू कोविड-19 वो नहीं आ पाई। तो अब कब आने के चांसेस है वैकेंसीज के, देखिए अब वैकेंसीज कब आएंगी, बिल्कुल क्लियर कट है। आपकी राजस्थान की वैकेंसीज आएंगी जैन के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर ये राजस्थान की वैकेंसीज आएंगी जनवरी 2021 के अंदर। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। एग्जाम कब होगा आपका, होगा 31 मार्च के पास में, एट द एंड ऑफ द मार्च आप कह सकते हो 2021। यहां पे आपका प्री एग्जाम होगा आरजेएस का, प्री आरजेएस 2021 मार्च 2021 के अंदर आपका राजस्थान प्री हो जाएगा। 101% लिख के ले लीजिए इस चीज को। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, अभी भी आपके पास आई थिंक 6 to 7 मंथ्स हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपकी वैकेंसीज कितनी आएंगी ये चीज भी देख लीजिए। वैकेंसीज आपकी 89 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वैकेंसीज 100+ पोस्ट आपकी आने वाली है राजस्थान के लिए, बेसिकली 100+ वैकेंसीज। तो एक बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था आपका नोटिफिकेशन का। अब बात करते हैं थोड़ी सी, एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि सर बुक कौन सी पढ़ें। देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए आपकी एक भट्टाचार्य की बुक आती है, आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे देखिएगा। ये देखिए, ये है आपकी प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की बुक आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए। आई थिंक आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, यहां से अच्छा स्कोर आप कर सकते हो।
अब दूसरी बात करते हैं हम लैंग्वेज के लिए और स्पेशली इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी है। देखिए इंग्लिश के लिए एक ये बुक आती है, राजस्थान की ही है ये बुक भी, ये राजस्थान के लिए स्पेशली इंग्लिश के लिए, इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोफेसर बी के रस्तोगी की बुक आती है ये। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिगार्डिंग, या आप बात करोगे राजस्थान जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग, ये सारे के सारे उसी के लिए ये स्पेशल बुक है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए या आरजीएस की जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और हिंदी की जो आप बात करते हो तो हिंदी के लिए एक बुक है जो वहाँ पे राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की जो बुक है एक हिंदी ग्रामर के नाम से, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इन पीडीएफ फॉर्म। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वो बुक मिल जाएगी। अब एक और लास्ट में जाते जाते एक और बात बोलना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर करो और कमेंट करो। कोई भी इशू है, कोई भी बात है, आप पूछ सकते हो। और हाँ, आप राजस्थान के लिए अगर कोचिंग लेना चाहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहते हो राजस्थान के लिए, राजस्थान जुडिशरी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस है हमारी 50,000 फीस है राजस्थान के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी। वैसे 1 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फीस 50,000 है, जिसके अंदर सारा का सारा लॉ कवर अप किया जाएगा प्री और मेंस के लिए। बट वहाँ पे लैंग्वेज के लिए हम हिंदी और इंग्लिश नहीं करवाते हैं, यहाँ पे सारा का सारा लॉ आपका कवर किया जाएगा इन डेप्थ। जैसा कि आप हमारी वीडियोस देख चुके हो एसआरए की लिमिटेशन की, वैसे ही पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बेसिकली। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ अभी मिस भी हो गया है, हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, राजस्थान में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हिंदी स्टूडेंट हो तो भी अपीयर हो सकते हो, इंग्लिश के हो तो भी अपीयर हो सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज में आरजेएस का एग्जाम होता है आपका। अभी भी कुछ मिस हो गया हो या और किसी लेक्चर चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बनाए, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और मोटिवेटेड रहिए यार, आराम से पढ़ाई करते रहिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है स्टार्ट किया तो एंड भी होएगा, डेस्टिनेशन पे आप पहुंचोगे भी, सारी चीज़ें होंगी। टाइम बदलते टाइम नहीं लगता। और जो एक फॉर्मूला है वो सबको पता है, अपने रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड रखिए, रिवाइज मोर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही है रिवीजन, घुमा फिर आगे फिर ये रिवीजन। तो यहाँ से रिवीजन 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 ऐसे ही चलती रहनी चाहिए आपकी साइकिल। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना रिवाइज करोगे उतना बेनिफिट है। मैं तो ये कहता हूँ अगर एक बेरेक्ट पढ़ रहे हो, आईपीसी का बेरेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस बेरेक्ट को ही रिवाइज करते रहिए। मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी बुक की जरूरत होगी, क्योंकि बेरेक्ट में ही काफ़ी कुछ इतना लिखा हुआ है, वही आप एग्जाम में अगर लिख सकते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आप इजिली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और रही बात नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, उसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो आने वाली है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, हम बेरेक्ट से पढ़ते हैं, क्या लिखें क्या ना लिखें समझ में नहीं आता, पूरा बेरेक्ट लिखें क्या करें। तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। एक टाइम टेबल के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी कि आपका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप जुडिशरी की प्रिपेयर कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही गाइस। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए मोटिवेशन के साथ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे। हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर जज बन जाओ कल को तो चैनल को मत भूलना यार, यहाँ पे कुछ कमेंट करके जाना, बता के जाना कि सर हमारी जुडिशरी क्लियर होगी और फाइनली अपॉइंट हो गए हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड लक, टेक केयर।